हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 0.1 मोलार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर सॉल्ट के बारे में। और ये एक्टिविटी नंबर 6 है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 12 का। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो एक्टिविटी दी है हमें किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें एक्टिविटी में क्या क्या बताया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एम दिया है उसका, ठीक है, कि हमें क्या करना है। तो एम में हमें दिया है कि टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.1 मोलार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद हमें थ्योरी में जो उसका केमिकल फार्मूला होता है वो दिया है, उसके बाद उसका हमें मोलार मास दिया है। तो यहाँ पे आपको जो इसका केमिकल फार्मूला FeSO4.NH4 स्क्वायर 2SO4.6H2O, ये जो फार्मूला आपको दिया है केमिकल, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हमें उसका मोलार मास यानी उसका वेट कितना है, तो आपको वेट निकालना आना चाहिए कि हम जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से फाइंड किया गया है, और हम बताएंगे कि इसको इजीली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोलार मास फाइंड किया गया है फॉर 1000 ml के लिए एंड फॉर 100 ml के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से जो अपैरेटस है, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके बाद बीकर, ग्लास रॉड, बैलेंस वॉच ग्लास एंड ETC। और भी चीज़ें जो आपको लगने वाली है वो सब चीज़ें आपको क्या करनी है, लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक केमिकल दिया है, यानी जो केमिकल हम यूज़ करने वाले हैं मोर सॉल्ट के लिए वो है फेरस अमोनियम सॉल्ट और डिस्टिल वाटर, साथ में डाइल्यूटेड H2SO4, यानी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें उसका प्रोसीजर दिया है कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिजल्ट है, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय रिजल्ट, ये जो हमारा जो प्रैक्टिकल है परफॉर्म किया होगा उसके अंदर जो आंसर आ रहा है फॉर 100 ml 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या क्या किया था ये आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट और जो कंक्लूजन है वो भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब यहाँ पे जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोलार मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसका आपको मोलार मास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, 392। उसके बाद है सेकेंड, टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इतने के लिए हम लोग 1 मोलार ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो निकाला था 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, और उसको किस में डिसॉल्व किया था, डिस्टिल वाटर में विद द डाइल्यूशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है द सेकेंड नेम ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट इज, तो हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, मोर सॉल्ट। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज द मोर सॉल्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे भी सेम है, 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन द डिस्टिल वाटर एंड डाइल्यूटेड टू द 100 cm3। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ 0.1 मोलार फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन टर्न टू विच कलर इफ वी कीप दैट सॉल्यूशन ओपन इन द एयर फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर हम लोग जो फेरस अमोनियम सॉल्ट है उसको अगर हम लोग बहुत टाइम तक अगर ओपन एयर में रखते हैं तो उसका जो कलर होगा वो क्या चेंज होगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, येलोइश ब्राउन हो जाएगा चेंज होने के बाद। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इसके लिए वो जो कलर होगा फेरस अमोनियम सॉल्ट का ग्रीन से येलोइश ब्राउन होने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो 1000 ml के लिए कितना रिक्वायर होगा। ठीक है, तो 100 के लिए कितना था, 3.92, तो 1000 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम तो 39.2 ग्राम हो जाएगा।
ठीक है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, तो मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास हम एक ही कह सकते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे जो हमने बोला था कि फॉर्मूला ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, तो उसका जो सबसे पहले आपको जो केमिकल फार्मूला है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको केमिकल फार्मूला दिख रहा है, ये FeSO4 NH42SO4.6H2O। तो ये अगर आएगा आपको तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो उसका फार्मूला वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 1 इंटू Fe प्लस 2 इंटू S प्लस 14 इंटू O प्लस 2 इंटू N प्लस 20 इंटू H इज इक्वल टू 392। और यहाँ पे हमने अलग अलग जो एलिमेंट इसके अंदर यूज हुए हैं उनका हमने क्या किया है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पे दिया है। हाइड्रोजन का 1 आएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि वाई द 0.1 मोलार फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन बिकम येलो ब्राउन ऑन द कीपिंग ओपन एयर फॉर द लॉन्ग टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस तरह से हमने बताया था अगर उसको हम लोग खुली हवा में रखते हैं तो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज why it is necessary to add few drop of concentrated H2SO4 in the preparation of ferrous ammonium sulfate solution। तो हम लोग जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो क्यों डालते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो हम लोग क्यों डालते हैं इसके अंदर, ताकि जो हाइड्रोलिसिस होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन द मोर सॉल्ट। तो उसके अंदर कितना होगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी नंबर 6 है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।